हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र। आज की क्लास बच्चों होने वाली है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर जनन तंत्र के बारे में। बच्चों हम लोग पिछली क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, उसमें इसके पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन के बारे में, जनन प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़े थे। प्लांट के बारे में रिप्रोडक्शन से बच्चों पूरा क्लियर कर चुके हैं और आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र में। नर जनन तंत्र बच्चे होता क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स और जिससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा बच्चों, उनमें ज़रूर ये पूछा जाता है। कुछ टॉपिक्स इसमें कम से कम मान के चलो 4 क्वेश्चंस एकदम नेचुरली पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। क्लास में भी पूछ लेते हैं, वैसे आपके नॉलेज के पर्पज़ से लोग पूछ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों कि पूछ लिया जाए और आपको आना है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछने पर आप लोग घबराइएगा नहीं। यदि वीडियो देख लिए हैं, मेरा वीडियो देख लिए, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सारे क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूंगा और किसी से आपको कुछ भी बिना हेजिटेशंस के आप उसको बता सकते हैं और उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन फॉर्मेशन इसमें होगा भी नहीं। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं देख लीजिए बच्चों, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा गया तो यही सब टॉपिक पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो वैसे होता क्या है, जरा इसको ज़रा डिटेल समझा जाए। तो बाकी तो मैं बोर्ड पर बना ही दिया हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, आपका सिस्टम है। तो यह सिस्टम में बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको देते हैं, इसके बाद विस्तार से इसका जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं। बच्चों बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं, घबराने की बात ही नहीं है यार, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वह आपका यह मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इससे जितने क्वेश्चन फॉर्मेशन होना सब के सब आप मार के आओगे एग्ज़ाम में, बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव होता क्या है, सबसे पहले तो आज जाना जाए कि मनुष्य प्राणी जो है यह एक लिंगी होता है, अर्थात एक लिंगी मतलब होता है कि इसमें नर और तथा मादा जननांग सबके अलग अलग होंगे। नर जननांग, और जिसमें नर जननांग होगा उसे पुरुष और जिसमें मादा जननांग होगा उसे क्या कहेंगे, स्त्री कहते हैं। और बच्चे इसमें देखिए आप, और इसमें कितने भी देखो, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें बच्चों आपको दिखाया गया ये यूरिनरी ब्लैडर और ये टेस्टिस, पेनिस, यूरेथ्रा, टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, सेमी वेसिकल्स और यूरेटर है। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट्स नाम हैं, इनके भी बारे में हम पूरी तरह से डिटेल चर्चा करते हैं। बच्चों इसमें आप देखिए, मानव में 2 टेस्टिस यानी एक पेयर टेस्टिस होता है। और बच्चे इसमें जो टेस्टिस जिसमें रहता है स्क्रोटम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो भी मैं आप डिटेल इसका चर्चा करेंगे। पहले फिगर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें और कितना कितना पाया जाता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं क्या कि पहले तो ये नर जनन वाहिनियाँ कितनी पाई जाती हैं बच्चों, 1 पेयर पाई जाती हैं। नर जनन वाहिनियाँ कितनी पाई जाती हैं, 1 पेयर पाई जाती हैं। इपिडिडमिस कितनी पाई जाती है, 1 पेयर पाई जाती है। शुक्राशय कितना पाया जाएगा, 1 पेयर पाया जाएगा, यानी एक जोड़ा। स्खलन नलिकाएँ कितनी पाई जाएंगी, 1 पेयर पाई जाएंगी। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियाँ कितना पाया जाएगा, 1 पेयर पाया जाएगा। वृषण कोष कितना होगा, 1 होगा एक। और प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होगा, 1। और यूरेथ्रा कितना होगा, 1। और पेनिस कितना है, 1। बच्चे ये आपके 9 पॉइंट हैं जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं, भाग लेते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है बच्चों कि जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव जनन तंत्र में वह अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहेंगे। सीधी सी बातों में, सीधे से लैंग्वेज में कहना यार, किसी से पूछना ही नहीं, बिल्कुल। वह जनन अंग, वह अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसे जननांग या वह नर जननांग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों करना क्या है, तो अब आप ध्यान से समझिएगा। टेस्टिस जो होते हैं बच्चों, टेस्टिस देखिएगा, यह टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव टेस्टिस में 2 टेस्टिस होते हैं। 2 टेस्टिस हैं, देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 टेस्टिस होते हैं। इसकी बाहरी परत बच्चों इपिडिडमिस की बनी होती है और इसमें टेस्टिस से बच्चों बहुत ध्यान से, टेस्टिस से ही स्पर्म, टेस्टिस से ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। टेस्टिस से ही स्पर्म बनेगा। स्पर्म किससे जाएगा, वास डिफरेंस से होते हुए। किससे जाएगा बच्चों, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से होते हुए ये आपका पेनिस
पेनिस में जाएगा। और बच्चे इसमें ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है पुरुष नसबंदी होता नहीं, पुरुष नसबंदी पूछ लिया जाता है कि पुरुष नसबंदी किसे कहते हैं। मादा नसबंदी के बारे में आप जानते हैं, जो बच्चा पैदा नहीं, अब उनके सोचते हैं कि बच्चा नहीं हमको चाहिए, तो क्या कर लेते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं। और नसबंदी मतलब जो है अपना माता नसबंदी और मादा नसबंदी भी कहते हैं उसमें। और पुरुष नसबंदी में क्या कहते हैं बच्चों, पुरुष नसबंदी में क्या काट दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यही क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, पुरुष नसबंदी में क्या काट दिया जाता है कि जो शुक्र स्पर्म जो है जा ही ना पाता है पेनिस में। तो क्या काट दिया जाता है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यानी वास डिफरेंस मतलब वैस्कोटॉमी, वैस डिफरेंस। ये वैस डिफरेंस क्या है, वैस डिफरेंस ही जहाँ से देख रहे हैं एपिडिडिमिस चाहे टेस्टिस हो गया, टेस्टिस से देख रहे हैं जो नली रेड ऐसे बनाए हो लाल कलर की, ये टेस्टिस गई है नली, इसकी बोलते हैं वास डिफरेंस। यही बच्चों काट दिया जाता है ऑपरेशन में, पुरुष नसबंदी में। इस पुरुष नसबंदी को काटने पे कहते क्या है बच्चों, यही क्वेश्चन फॉर्मेशन है, बता रहा हूँ, वैस्कोटॉमी। वैस डिफरेंस काटने का मतलब वैस्कोटॉमी, वैस को काट देना, उसी को क्या बोलते हैं, पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, वैस्कोटॉमी कहा जाता है बच्चों। ये हुआ। और बच्चों एक चीज़ और देखा जाए, आप कभी कभी सोचते होंगे, सोचते क्या है कि हाँ आ भी जाता है, बहुत से मन में आता है, ख्याल भी आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान आता है यार ऐसा कैसे, लेकिन यार वह चीज़ आता है मन में। फॉर एग्जांपल देखिए, पेनिस में ये ग्लैंड, इस पेनिस में देख रहे हैं, पेनिस में इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बच्चों अंडरलाइन कर लें इसको, मेरे प्रोस्टेट ग्लैंड। यह प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों होता क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड वह ग्लैंड होती है, आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शंस करने के दौरान ये टेस्टिस में स्पर्म बना, ध्यान समझिए, टेस्टिस से स्पर्म बना, ये स्पर्म जो है यह वैस डिफरेंस लेकर जा रहा है पेनिस में। तो जब पुरुष नसबंदी होता है तो इसी वैस डिफरेंस को काट कर इसको वैस्कोटॉमी बोलते हैं, काट दिया जाता है। दूसरी बात बच्चों, अब आप देखिए ना, तो पेनिस में स्पर्म को, वीर्य को जिसको बोलते हैं स्पर्म को, आप उसको बच्चों देखिए, कोई दो रास्ते नहीं होते हैं। किसका पेनिस में से जो स्पर्म जा रहा है बच्चों, यूरिन और स्पर्म का रास्ता एक ही होता है। ध्यान से, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही होता है दोनों। और दूसरी चीज़ बच्चों ये समझ में आएगी, सोचिए जरा कि जब दोनों एक है जो है पेनिस और स्पर्म और जो है किसका, स्पर्म और यूरिन का रास्ता जब एक है, तो रिप्रोडक्शंस के दौरान जो है, जब पेनिस से स्पर्म रिप्रोडक्शंस में मादा जननांग में आता है, तो बच्चों आप देखिए तो यूरिन क्यों नहीं आ जाता, ध्यान समझिएगा। और जब पेशाब करते हैं, यूरिन करते हैं, तो यार स्पर्म क्यों नहीं चला जाता है। जब दोनों हैं तो दोनों के रास्ते एक हैं, स्पर्म के लाने की भी रास्ते एक हैं और जो है यूरिन के लाने का भी रास्ता एक है। तो यार बच्चों इस जरा समझिए बाबू, तो इसमें दोनों जब रास्ते एक हैं तो रिप्रोडक्शंस के दौरान यूरिन क्यों नहीं आ जाता है, और यूरिन करते समय स्पर्म क्यों नहीं निकल जाता है। तो सबसे बच्चों एक जाहिर सी बात है, एक होता है ना एक डिवाइडर क्या, आप उसको वाल बोल दिया जाए, वाल। तो यही जो आपके जो रास्ते हैं जहाँ मिलते हैं, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। यही प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चों, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस दौरान, रिप्रोडक्शन जब आप करेंगे तो जब स्पर्म का यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म बना, वास डिफरेंस जो है ले गया स्पर्म को पेनिस में, जैसे ही मादा जननांग में स्पर्म को रिलीज़ किया जाता है, तो उसी समय जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यूरिन वाले रास्ते को ब्लॉक कर देगा, पहले स्पर्म को आने देगा। क्लियर। अब दूसरी तरफ जब आप यूरिन करने जाते हैं, बाथरूम करने जाएंगे, तो क्या करेगा, यही प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, स्पर्म को यहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ब्लॉक जो है डिवाइड मतलब जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा कि फिर यूरिन जाने लगती है। तो यही प्रोस्टेट ग्लैंड का काम। और दूसरी बात बच्चों, और एक मन में ख्याल आता होगा, यार ये टेस्टिस शरीर के बाहर ही क्यों रहता है। सबसे बड़ी बात, टेस्टिस क्या होता है, शरीर के बाहर ही क्यों होता है, स्क्रोटम में, शरीर के अंदर ही क्यों नहीं होता। सबसे बड़ी बात। दूसरा क्वेश्चन फॉर्मेशन हुआ, तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी में बच्चों किया क्या जाता है, यही वैस डिफरेंस को, वैस डिफरेंस नली को जो है काट दिया जाता है।
तो इसलिए जो वैस्कोटॉमी बोलते हैं। ध्यान देना। अब पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन प्रोस्टेट ग्लैंड का है। यूरिन और स्पर्म के रास्ते जब एक हैं तो यूरिन जाते समय प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो यूरिन की जाने देता है, और रिप्रोडक्शंस के दौरान यूरिन के रास्ते को ब्लॉक कर देता है ब्लैडर से, और उसके बाद जो है स्पर्म को जाने देता है। ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या होता है? आखिर ये टेस्टिस जो है शरीर के बाहर ही क्यों रहता है, स्क्रोटम में क्यों रहता है, शरीर के अंदर क्यों नहीं रहता है? तो सबसे बड़ी बात बच्चों इसमें होता क्या है कि वैसे आप देखिएगा ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर कितना? नॉर्मल टेम्परेचर कितना? मानव का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? मानव का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यही 2 से 3 डिग्री अर्थात 35 डिग्री, या आप जो है 3 डिग्री क्या कह सकते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यह कम होता है शरीर से। अगर यही 37 डिग्री सेल्सियस में ये स्पर्म टेस्टिस से स्पर्म बने तो बच्चों स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है यार। सबसे बड़ी बात है यदि 37 डिग्री टेम्परेचर में स्पर्म रहेगा तो स्पर्म मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है बच्चों, मर जाता है। इसलिए क्या कहते हैं 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है यह नॉर्मल टेम्परेचर से, मानव के नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है, इसलिए शरीर के बाहर रहता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भैया मेडिकल, चाहे वनडे हो सकती, जो भी कम्पिटिटिव जितने कम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चों सब में अगर पूछा जाता है तो क्या शरीर के बाहर क्यों होता है और कितने टेम्परेचर कम जो है कम रहता है? कितने टेम्परेचर कम है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये कम रहता है बच्चों, ये चीज़ का, इसीलिए शरीर के बाहर रहता है बच्चों। यही फॉर्मेशन का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी जस्ट में डिस्कस किया इसका स्पर्म का। और दूसरी बात बच्चों इसका होगा क्या, किसमें आप इसमें देखिए मानव टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, इसलिए शरीर के यह बाहर स्थित रहता है। तो बच्चों अब इसका एक पार्ट हम पूरी तरह से डिटेल से समझते हैं और पूरी तरह से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बच्चों होता क्या है यार, आप लोग जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, पूछ लेंगे, रटते रहते हैं, अरे पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी, पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी, पुरुष नसबंदी को वैक्सोटॉमी कहते हैं, हाँ। तो यार इसमें करना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जो है आपकी नली देख रहे हैं, वास्ट डिफरेंस कह रहे हैं, वेस्ट डिफरेंस है वैस्कोटॉमी, सीधी सी बात है। समझना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और तो रटने की जरूरत ही नहीं है यार, रटना है ही नहीं, सीधी सी बात है। वेस्ट डिफरेंस को नली को काट दो, इसलिए इसको वैस्कोटॉमी कहते हैं, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी कहते हैं बस। और जहाँ पर इसको 3-4 क्वेश्चंस मैंने फॉर्मेशन करा बच्चों, इसका आप फिगर बना लीजिए, बनाने के बाद बनाइए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करवा रहा हूँ आपकी। अब बच्चों इसका डिटेल हम करने चल रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डिटेल करने चल रहे हैं, एक पार्ट्स का। टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, इपिडिडमिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, पेनिस, टेस्टिस, इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन करने चल रहे हैं। और दूसरी बात बच्चों टेस्टिस से क्या होता है? स्पर्म बन रहा है। तो ये चीज़ के बारे में पूरा डिटेल जो है अब थ्योरेटिकल समझने चल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? वृषण या वृषण कोष क्या कहता है? मनुष्यों में एक जोड़ी क्या पाया जाता है? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, जान ही रहे हैं, एक जोड़ी यानी 1 पेयर वृषण पाया जाता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, हम पहले बता चुके बच्चों। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, तथा यह जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम या वृषण कोष कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। अब दूसरा हेडिंग क्या था? वृषण टेस्टिस के बारे में। यह क्या होता है? यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा भार में 10 से 15 ग्राम का और गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी संख्या कितनी होती है? 2, देख ही रहे हैं। मुख्य कार्य इसका क्या होता है? टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं तथा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण करना होता है। टेस्टोस्टेरॉन उत्तेजना पैदा करता है तथा वृषण कोष में ताप, शरीर के ताप से लगभग कितना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना? 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। बच्चों इसमें पढ़े क्या टेस्टिस में?
स्क्रोटम, एक स्क्रोटम में हमारे क्या होता है बच्चों, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस कितना होता है, 2 होता है। यह कैसे होता है, यह 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 10 से 15 ग्राम का यह क्या होता है बच्चों, इसका भार होता है। और टेस्टिस में ही बच्चों एक हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। बहुत पूछा जाता है कि मेल में कौन सा हार्मोन्स होता है, तो मेल्स में टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन पैदा। नाम से ही आप देख रहे हैं, क्लियर, कुछ रटना नहीं है, रटे तो डिस्टर्ब हुए, रटना नहीं, समझना है, कॉन्सेप्ट को इतना तगड़ा रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को बच्चों, तो डाउटपन कहीं हो ही ना। तो टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरॉन, तो इसलिए टेस्टिस याद करोगे, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स पैदा हो गया। और टेस्टिस बच्चों कितना है, 2 टेस्टिस हैं। इसी में क्या होता है बच्चों, यह हमारा जो है स्पर्म का निर्माण होता है। और दूसरा क्या, यह जो टेस्टोस्टेरॉन होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन ही यह उत्तेजना का काम करता है। उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट का काम करता है, यह एक्साइटमेंट कराता है जो टेस्टोस्टेरॉन। तभी देखिए लड़का इधर उधर थोड़ा सा, समझ गए होंगे हमारे बच्चे सभी, ठीक है। हाँ, टेस्टोस्टेरॉन उत्तेजना पैदा करता है। और टेस्टिस से ही जो हमारी एक वैस डिफरेंस जो नली लेगी रहती है, ये जाती है पेनिस में, जो स्पर्म को ले जाती है बच्चों। यही आपका क्या करता है, पुरुष नसबंदी में काट दिया जाता है, क्या, वैस्कोटोमी, ये वैस नली को काट दी, इसीलिए इसको कहते हैं वैस्कोटोमी। तो बच्चों आपने आज मैंने अभी जस्ट टेस्टिस में कितने क्वेश्चंस, कम से कम 5 क्वेश्चंस फॉर्मेशन हुए। पहला क्वेश्चन बच्चों, टेस्टिस में कौन सा हार्मोन्स पैदा होता है, निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस कितने होते हैं, 2। टेस्टिस जो है शरीर से बाहर लटके रहते हैं, बाहर रहते हैं कितने डिग्री टेम्परेचर पे, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस, शरीर से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जिस शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 3 डिग्री लगभग कम होता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपका बच्चों क्या होता है, यह जो है पुरुष नसबंदी में कौन सी नली को काटा जाता है, वैस्कोटोमी, वैस डिफरेंस यानी नली को काट दिया जाता है, इसे पुरुष नसबंदी बोला जाता है। और दूसरी बात, यूरिन और स्पर्म के रास्ते एक हैं, और यह प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा ही जो है इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शंस के दौरान स्पर्म को आने देगा, यूरिन के दौरान जो है स्पर्म को बंद करके यूरिन को जाने देता है, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चंस आपका ये बच्चों फॉर्मेशन हुआ। आप इसको राइटिंग करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं इपिडिडिमिस, अधिवृषण। इपिडिडिमिस क्या होता है, इपिडिडिमिस में देखो बच्चों, यह लगभग क्या होता है, ये देखो इपिडिडिमिस क्या है, टेस्टिस के जस्ट जो है यहाँ इसके ऊपर एक लेयर सी बनी है, देख रहे हैं, टेस्टिस के ऊपर, यही है आपका इपिडिडिमिस, यही है आपका इपिडिडिमिस जो लेयर बनी है, देख रहे हैं। इपिडिडिमिस के जस्ट जो है टेस्टिस के जस्ट ऊपर देखो क्या है, यह लगभग क्या होता है, यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी, चपटी हुआ कॉमा की आकृति क्या होता है, कॉमा की आकृति क्या होता है तथा यह संरचना होती है जो प्रत्येक वृषण की पश्च सतह पर ढकी रहती है। यह लगभग 6 मीटर लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलित होने के से बनती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, यही अंडरलाइन करेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, परिपक्व शुक्राणुओं को संचित रखना। किसका, इपिडिडिमिस का काम क्या होता है, परिपक्व शुक्राणुओं को, स्पर्म को यह संचित करके रखता है बच्चों। कौन सा है इपिडिडिमिस, काम इसका मेन फंक्शन यही है आपका। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, परिपक्व शुक्राणुओं को संचित रखना। नेक्स्ट क्या है, शुक्रवाहिनी है, सेमिनल वेसिकल। इसमें क्या होता है, यह प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है तथा इनकी दीवार से एक चिपचिपा द्रव निकलता है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। इसका भी बच्चों शुक्राणु या सेमिनल वेसिकल्स में क्या होता है, क्या होगा, शुक्रवाहिनी एक मेन फंक्शन क्या है, तो जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, शुक्राशय द्वारा स्रावित द्रव से ही वीर्य का अधिकांश भाग बनता है, जो दोनों ओर शुक्राशय आपस में मिलकर एक संयुक्त नली बनाते हैं जिसे स्खलन वाहिका कहते हैं। स्खलन वाहिका को क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। दूसरा बच्चों क्या है, देखो 2 चीज़ पर मैंने पढ़ा, इपिडिडिमिस का मुख्य काम क्या करना है, यह मैच्योर हुए स्पर्म को संचित रखना है, बस, और कुछ काम नहीं इसका है। किसका, इसका क्या है, इपिडिडिमिस का। इपिडिडिमिस देख रहे हैं टेस्टिस के जस्ट जो है पश्च भाग में पाया जाता है। इस है कैसा है, या सिर्फ इसका क्या काम है, यह शुक्राशय
शुक्राणुओं को संचित रखना है। वीर्य में क्या करना है इसका बच्चों, मुख्य कार्य क्या है, परिपक्व शुक्राणु मेच्योर स्पर्म का यह संचित रखता है। बस आप इसके राइट डाउन करिए, इसके बाद क्लास करवाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस होता क्या देखने, टेस्टिस से आप लगाए, एपिडिडमिस से गया हुआ है वैस डिफरेंस, जहाँ पर हम वैस डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस को ही हम पुरुष नसबंदी में काटा जाता है, इसलिए इसको वैस्कोटॉमी कहते हैं। देखो क्या है इसमें, यह शुक्राणुओं को एपिडिडमिस से शुक्राशय में लाने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से ही शुक्राणु पेनिस तक पहुंचता है। कौन, वैस डिफरेंस ले जाता है। दूसरा क्या है, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, यह लगभग क्या होता है 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह शिश्न के शीर्ष पर खुलती है तथा रास्ते में इसमें शुक्राशय से स्खलन नलिका आकर मिलती है, इसलिए यह मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन के समय वीर्य स्खलन का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है शिश्न या पेनिस, यह विशेष प्रकार का स्पंजी ऊतकों का बना होता है, अंडरलाइन करें, स्पंजी ऊतकों का बना होता है। इसका हल्का ऊपरी फूला हुआ भाग जो है शिश्नमुंड कहलाता है, जो अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणुओं को मादा जननांग तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो बच्चों इसका आप लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद क्लास करवा रहे हैं आपकी। ठीक है बच्चों, आप इसमें होता क्या है बच्चों, अब आप देखिए, अब इसका बेसिक 2 मिनट के अंदर इसका बेसिक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा आपको क्वेश्चंस का रिमाइंड करवाते हैं। देखते हैं, रिमाइंड करवाएंगे, आप इसको शॉर्ट में आप लिख भी लेंगे इसका, ठीक है। अब बच्चों आप पढ़ते रहिए पूरा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम एकदम पूरा पास आ गया है, सर पे है, और जितने कम्पिटिटिव वाले एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं सभी आप इसको देखकर राइट डाउन करिएगा, याद करिएगा। सीधी सी बात है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करे रहे तो पूरा का पूरा आपको रटने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रटेंगे तो कितना रटेंगे यार, रटने की कोई ज़रूरत, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है इसका, ठीक है। जितना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो बच्चों उतना ही आपको जो है अधिक से अधिक तैयारी हो पाएगी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो इसमें बच्चों अभी तो हम पढ़ क्या रहे हैं, अब पढ़ें क्या, अभी तक मैंने पढ़ा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा, नर जनन अंग पढ़ें, आपको नर जननांग, या ये इसको बोलते हैं नर जनन तंत्र, इसको पढ़ें। अभी बच्चों देखो इसमें दो तीसरा देखो क्वेश्चंस फॉर्मेशन क्या है। पहला क्वेश्चंस क्या होगा, या टेस्टिस कितना होता है, 2 होते हैं, सब जान रहे हैं। टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में हमारा बच्चों, टेस्टिस में ही क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स बनते हैं। क्या हो गया है हमारा, हार्मोन्स टेस्टिस से टेस्टो हार्मोन्स फॉर्मेशन होगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपका, ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, या टेस्टिस जो है बाहर, शरीर से बाहर क्यों होता है और कितने टेम्परेचर पर ही होता है, तो कितना होता है शरीर से, टेस्टिस जो है, टेस्टिस शरीर से कितने रहता है, शरीर से बाहर कितने टेम्परेचर पर, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के ताप पर ही क्या रहता है, ताप पर बाहर रहता है, ठीक है। मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या मात्र 3 डिग्री टेम्परेचर कम पे क्या करता है, यह शरीर से बाहर रहता है। दूसरा बच्चों, टेस्टिस कहाँ फॉर्म होता है, टेस्टिस में क्या निर्माण होता है, टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है ये चीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हुआ, यह जो टेस्टिस बच्चों देखें, एपिडिडमिस क्या करता है, एपिडिडमिस काम क्या है, जो मेच्योर शुक्राणु हुआ स्पर्म है उसी को संचित रखता है। कौन, एपिडिडमिस क्या है, एपिडिडमिस में ये मेच्योर परिपक्व शुक्राणुओं
को संचित रखता है। कौन? इपिडिडमिस। और बच्चों यह जो टेस्टिस में स्पर्म बना और स्पर्म ले जाने का काम कौन कर रहा है? वैस डिफरेंस। स्पर्म क्या कर रहा है? स्पर्म ले जाने का कार्य कौन किया भाई? वैस डिफरेंस किया। और दूसरी बात बच्चों, वैस डिफरेंस क्या किया? जो पुरुष नसबंदी होता है, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? यही वैस्कोटॉमी। पुरुष नसबंदी को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पुरुष नसबंदी को वैस्कोटॉमी कहते हैं। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी कहते हैं बच्चों। ये चीज़। और ये टेस्टिस का काम क्या करता है? टेस्टिस क्या करता है? उत्तेजक करता है, उत्तेजना। टेस्टिस क्या करता है बच्चों? टेस्टिस उत्तेजना पैदा करता है। टेस्टिस क्या करता है बच्चों? उत्तेजना पैदा करता है। यह तो रहा बच्चों आज पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा, आप जितने क्वेश्चंस मैंने फॉर्मेशन करा आपको बताया बच्चों, ये रहा आपका उसका पूरा डिटेल। और क्या है इसमें? प्रोस्टेट ग्लैंड का फॉर्मेशन क्या होता है? वर्क इसका प्रोस्टेट ग्लैंड में होगा क्या कि यूरिन और स्पर्म के रास्ते को जो है डिवाइडेट करना है, डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। कौन सा? प्रोस्टेट ग्लैंड बच्चों। तो मैंने क्वेश्चंस क्या, कितने क्वेश्चंस आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? कम से कम 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 क्वेश्चन तो बच्चों ऐसा है कि जो बार बार आपसे पूछा जाता है। अगर पूछा गया तो यही 7 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। पहला दो पुरुष नसबंदी में कौन से नसों को काटा जाता है? वैस्कोटॉमी। टेस्टिस कितने पेयर होते हैं? 2। टेस्टिस शरीर से बाहर कितने डिग्री टेम्परेचर पर रहता है? कितने? शरीर से जितना होगा बच्चों, शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या 3 डिग्री 2 से 3 डिग्री कम होगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज़ बच्चों, टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म जब फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको संचित कौन करता है? इपिडिडमिस इसको जो है क्या करता है? मेच्योर स्पर्म को संचित रखता है। दूसरी चीज़, यह स्पर्म जो होता है बच्चों, स्पर्म कौन ले जाता है? कहाँ? पेनिस में। कौन ले जाता है? पेनिस में। के वैस डिफरेंस क्या ले जाता है? पेनिस में इसको स्पर्म को ले जाता है। और पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं बच्चों? वैस्कोटॉमी। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? वैस्कोटॉमी कहते हैं। तो बच्चों आज का ये रहा आज का वीडियो। कल बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। और आज के बच्चों जितना ही मैंने पढ़ाया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड किया हूँ, जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बच्चों। आप इसको जरूर राइट डाउन करिए, एकदम रिमाइंड करके याद किए रहिए, पढ़िए बच्चों। ठीक है, ये आपके आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट क्लास बच्चों मैं कल करवाता हूँ। धन्यवाद।